जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपके सीसी एग्जामिनेशंस को लेकर ढेर सारी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होता है। सो आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और इस ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको इसका जो सर्टिफिकेट होगा आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आपको अप्लाई करने के लिए ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके सिलेबस की हम बात करेंगे, प्लस इसका जो है फ़ी होगा। इसके बाद इसका ग्रेड क्या होगा, इसमें ग्रेड कौन कौन सा आपके ग्रेड आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपकी होगी। वीडियो को जो है लगातार आप देखते रहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन होगा इसकी ज़रूरत जो है आपको लेखपाल, बीडीओ, लोअर पीसीएस, मतलब कि इस तरह के जो गवर्नमेंट जॉब में सीसी एग्जामिनेशंस की सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, तभी आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो है यदि हम सिलेबस यदि आप देखते हैं तो इसके सिलेबस में सबसे पहले जो है आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन जो है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शंस से क्वेश्चंस जो है आपको आएंगे और यहाँ से ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है इसमें वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट के बारे में दिया गया है और प्रेजेंटेशन के बारे में दिया गया है। मतलब कि पहले एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आता था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस से क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब उसको जो लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस को देखा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि राइटर है, प्रेजेंटेशन है आपका। तो ये जो क्वेश्चंस होगा ऑफिस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके आएंगे। प्लस जो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑन टू इंटरनेट एंड www के बारे में जो है, मतलब कि यहाँ पर इंटरनेट का टॉपिक्स आपको जो है कवर करना पड़ेगा। इसके बाद ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स सर्विसेज के बारे में ये आपका पॉइंट होगा। इसके बाद जो है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, इसके बारे में जो है आपको सीसी एग्जामिनेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद जो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको दिया गया है कि साइबर सिक्योरिटी यदि आप इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट के दौरान में क्या क्या आपको सेफ्टी रखना होता है, क्या सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, ये सब सारी जानकारी जो है आप साइबर सिक्योरिटी में पढ़ने को आपको मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके बाद ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मतलब कि आपको पता है कि जो है इसमें जो है एआई सर्विसेज को जो है ऐड किया गया है और एआई से भी क्वेश्चन जो है आपके ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं आपका। तो ये रहा आपका सिलेबस, मतलब कि इस इतने पॉइंट्स को आपको कवर करना है। यदि आप ट्रिपल सी एग्जामिनेशंस को पास करना चाहते हैं तो आपको ये सब सारे पॉइंट्स को कवर करने होंगे और पढ़ने होंगे आपका। और यह एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन मोड में होता है और इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू मतलब एक जो है क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो है आपको जो आंसर सही होगा उसको जो है आपको सेलेक्ट करना होता है। और जब आप इसमें सीसी एग्जामिनेशंस को जब आपको अप्लाई करते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो एक्चुअली उसका जो फ़ी होता है आपका जो है 590 रुपया ही होता है। ठीक है, 590 रुपया इसका जो है जो फ़ी होगा, एक्चुअल जो फ़ी होगा वो आपका यहाँ पर दिया गया है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो है यदि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट जो है आप मतलब उसकी साइट पर जाकर जो उसको अप्लाई कर सकते हैं या किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करिए या किसी सेंटर से जाकर अप्लाई करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, ये क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम होगा आपका। 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन कर लेने हैं। हाँ, इसमें जो है आपका जो प्लस पॉइंट है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। यदि क्वेश्चन जो है आपका आ रहा है तभी ठीक, अगर नहीं आ रहा है तभी भी जो है आपको क्वेश्चन पर ट्रिक लगा ही देना है आपको।
जो उसमें आपका आंसर दिखा रहा है उस पर से आपको यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप उस पर जो है आप एनीवन जो है आप ABCD ऐसे करके दिया गया होता है, आपको नहीं जो आपको लगता है कि लगभग यही सही हो सकता है तो उस ऑप्शन को जो है आपको सेलेक्ट करना कर लेंगे, क्योंकि जो है आप इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। प्लस जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको student.nilit.gov.in पर जाकर आप जो है डायरेक्टली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर हम आपको रिपीट करते हैं, student.nilit.gov.in जो है आप सर्च करेंगे तो आप इसकी जो साइट ओपन होगी और इस साइट पर जो है आपके कई कोर्सेज लिस्टेड आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका CC एग्जामिनेशंस को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म को आपको जैसा जैसा आपका डायरेक्शन बताएगा वैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। प्लस जो है जब आप इस CC एग्जामिनेशंस जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको पास होना जरूरी होता है। इसमें जब पास आउट होते हैं तो उसमें आपका ग्रेड सिस्टम को ऐड किया गया है। ग्रेड सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले से जो है कि ग्रेड सिस्टम जो होता है, यदि आप में अगर आप पास होते हैं और आपके मार्कशीट पर यदि यस ग्रेड लिख कर आता है तो इसका मतलब है कि आप 85% से ऊपर आप हैं। ठीक है, यदि आपका A ग्रेड आता है तो 75% से लेकर 84 के बीच में यदि आप रहते हैं तो A ग्रेड आपको मिलेगा। B ग्रेड जो है 65% से लेकर 74% के अगर आप बीच रहते हैं तो जो B ग्रेड आपको मिलेगा। C ग्रेड पाने के लिए आपका 55% से लेकर 64 तक यदि आप रहते हैं तो इसमें जो है आपका C ग्रेड आपको मिलेगा। और ये जो D ग्रेड होगा ये 50% से लेकर 54% तक का जो होगा ये D ग्रेड आपका होगा। और यदि आप 50 से यदि आप नीचे नंबर आप पाते हैं, परसेंटेज आता है तो आपको फेल डिस्प्ले करेगा आपका। ठीक है, तो आप ये इसमें जो ग्रेड का कोई उस तरह का कोई मतलब कि लेवल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो है आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें ये पूछेगा कि हमें A ग्रेड का ही स्टूडेंट चाहिए, B ग्रेड चाहिए, C ग्रेड चाहिए, S ग्रेड चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बस आपका CC एग्जामिनेशन पास होना जरूरी है। आपका ग्रेड कोई भी मिले कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो सारी चीज़ों को मैंने आपको बहुत ही क्लियरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है और आई होप सारे पॉइंट्स कवर कर लिए गए हैं। और यदि कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके क्वेश्चंस का जवाब जब मैं आपको कमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।